हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। सरकारी एएनएम भर्ती 2026 दोस्तों बिल्कुल सरकारी परमानेंट भर्ती लेकर आ चुका हूं। स्पेशल एएनएम के लिए जो है यह नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। एएनएम के लिए जो है एक साथ यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। किसी के लिए आप लोग 4 मई तक फॉर्म भर सकते हैं, किसी के लिए आप लोग 5 मई तक फॉर्म भर सकते हैं और किसी के लिए आप लोग 6 मई तक फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी दोस्तों सरकारी एएनएम की वैकेंसी है। सबसे पहले देखोगे नंबर 1 एसएससी की तरफ से एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि भारत सरकार की नौकरी है। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और यह जो है एसएससी एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए अभी आप लोग 4 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार से जो है एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है और नंबर 3 जो है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों एक साथ 3 नोटिफिकेशन एएनएम के लिए लेकर आ चुका हूं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। एक एक करके तीनों नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बाकी यहाँ पे पढ़िए, देखिए लिखा है परमानेंट सरकारी भर्ती है और ऑल इंडिया भर्ती है। अभी जो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वैकेंसी है यह उत्तराखंड के लिए है। बाकी जो एसएससी की वैकेंसी है, एसएससी एएनएम की वैकेंसी है, यह पूरे भारत के लिए वैकेंसी है। पूरे भारत से फॉर्म भर सकते हो। और अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो जो सेकंड है यह अंडमान निकोबार की वैकेंसी है। इसके लिए भी आप लोग पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार एएनएम की वैकेंसी देख लेते हैं, फिर एसएससी का देखेंगे और फिर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो एएनएम की वैकेंसी है उसे देखने वाले हैं। तो अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नोटिफिकेशन नोटिस नंबर मेंशन है। अंडमान निकोबार प्रशासन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से वैकेंसी है। 13 अप्रैल 2026 पोर्ट ब्लेयर से निकाली गई है। और अगर हम बात करते हैं तो ओपन रिक्रूटमेंट है, यानी कि बिल्कुल परमानेंट सरकारी एएनएम की वैकेंसी है और ग्रुप सी की निकाली गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। अभी देखोगे तो ग्रुप सी की वैकेंसी है और एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम की वैकेंसी है। लेवल 4 के तहत आपको सैलरी मिलेगी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। एएनएम की जो है 51 वैकेंसी है टोटल, आप लोग देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 20 वैकेंसी। अब नीचे आइएगा और यहाँ पे आप लोग एज क्राइटेरिया भी देख लेना। अब अगर हम बात करते हैं 18 से लेकर 38 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। बाकी ओबीसी वालों को जो है 3 ईयर्स छूट मिलेगी और महिलाओं के लिए 41 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया हो जाएगी। ऐसे जो है एज में छूट मिलने वाली है। अब अगर आपने यहाँ पे 12वीं पास कर रखा है और आपने एएनएम का कोर्स कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पूरे भारत से जो है आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। बाकी 12वीं पास कर रखे हो और आपने दोस्तों एएनएम कर रखा है, फॉर्म भर सकते हैं। 25 रुपये जो है फीस आपको देना है, बस 25 रुपये मात्र जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देना है और आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। सिलेबस आप लोग देख सकते हो, आप लोग सिलेबस को चेकआउट कर लेना। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है और इसका टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे लिंक दिया गया है। आप लोग जो है 6 मई रात को 12 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे आप लोग इस लिंक पर क्लिक करोगे नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। रिक्रूटमेंट अंडमान निकोबार ई रिक्रूटमेंट पोर्टल है और CRAS जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग जो है 16 अप्रैल से हो चुकी है। आप लोग 6 मई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी इस नोटिफिकेशंस को चेकआउट कर लेना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे सेकेंड नोटिफिकेशन एसएससी का जो है देख लेते हैं। एसएससी के लिए भी आप लोग पूरे भारत से फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग गूगल पर जाइए, एसएससी की वेबसाइट पर जाना है और जैसे आप लोग जाओगे 13 अप्रैल 2026 को जो है आपका विज्ञापन पब्लिश किया गया है। इस विज्ञापन को यहाँ पे देख लेना। अगर हम बात करते हैं तो आपको एमपीआर रीजन में जाना है।
एमपीआर रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर ही आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि जो एएनएम की वैकेंसी है और जो हेल्थ वर्कर की यहाँ पे वैकेंसी है एमपीआर रीजन में ही निकाली गई है। तो आपको सबसे पहले जाना कहाँ पे है, तो आपको जो है एमपीआर में ही जाना है। यहाँ पे आपको मेडिकल अटेंडेंट की वैकेंसी मिल जाएगी और नर्सिंग ऑफिसर्स की मिल जाएगी, आयुर्वेद फार्मासिस्ट की मिल जाएगी, लेडी मेडिकल अटेंडेंट की मिल जाएगी और लेडी हेल्थ विजिटर की यहाँ पे वैकेंसी मिल जाएगी, एलएचवी की यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके जस्ट नीचे आओगे तो रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे मिल जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 138 नंबर पर आओगे तो एमपीआर रीजन में दोस्तों, एक सेकेंड, एमपीआर रीजन में जो है आपको ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम की जो है 3 नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगी। हाइगर सेकेंडरी 10+2 लेवल की वैकेंसी है। 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। लेवल 4 के तहत यहाँ पर भी आपको सैलरी मिलेगी और CGHS के तहत यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। बाकी और भी बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये SSC की तरफ से एएनएम की वैकेंसी है और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें अगर आपने 10वीं पास कर रखा है या 12वीं पास कर रखा है और आपने एएनएम का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। महिलाओं के लिए और SC के लिए और ST के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। इसके लिए भी आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी 4 मई तक इसके लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हो और इसका एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों जून 2026 में होने वाला है। बाकी चलिए अब यहाँ पे जो है थर्ड नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो थर्ड नोटिफिकेशन देखने के लिए UKMSSB उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाओगे तो आपको जो है विज्ञापन मिलने वाली है। करना क्या है देखिए, जैसे आप लोग देखोगे 15 अप्रैल को जो है विज्ञापन पब्लिश किया गया है। 335 पदों पर जो है विज्ञापन निकाला गया है। जिला वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और ये जो वैकेंसी है यह दोस्तों उत्तराखंड के लिए निकाली गई है। यहाँ पे देखिएगा तो जिला वाइज यहाँ पे वैकेंसी है, 335 वैकेंसी है। और अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ये भी सरकारी भर्ती है और 15 अप्रैल की यहाँ पे डेट मेंशन है, देख सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 21 अप्रैल से जो है फिलहाल अभी आपकी ऑनलाइन यहाँ पे शुरू होने वाली है। 21 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 4 मई शाम को 5 बजे तक यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं। इसका विज्ञापन नवंबर में निकाला गया था 180 पदों पर। अगर आपने पहले ही नवंबर में फॉर्म भर दिया है तो दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की वैकेंसी है। यहाँ पे स्टेट लेवल की वैकेंसी है, इसलिए लेवल 3 के तहत सैलरी मिलेगी। इसमें 335 वैकेंसी है, जिसमें UR कैटेगरी के लिए 237 वैकेंसी, EWS के लिए 26 वैकेंसी, OBC के लिए 19 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वैकेंसी है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अल्मोड़ा के लिए 45 वैकेंसी है, बागेश्वर के लिए 16 वैकेंसी, चमोली के लिए 37 वैकेंसी है और चंपावत के लिए 5 वैकेंसी, देहरादून के लिए 24 वैकेंसी, हरिद्वार के लिए 29 वैकेंसी, नैनीताल के लिए 33 वैकेंसी, पौड़ी गढ़वाल के लिए 27 वैकेंसी, पिथौरागढ़ के लिए 28 वैकेंसी, रुद्रप्रयाग के लिए 25 वैकेंसी, टिहरी गढ़वाल के लिए 24 वैकेंसी, ऊधम सिंह नगर के लिए जो है 23 वैकेंसी, उत्तरकाशी के लिए 19 वैकेंसी है। 335 वैकेंसी निकाली गई है। और अगर हम बात करते हैं तो SSC से जो एएनएम की वैकेंसी है पूरे भारत से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अंडमान और निकोबार से जो है 51 पदों पर एएनएम की वैकेंसी है, इसके लिए आप लोग पूरे भारत से फॉर्म भर सकते हो। और उत्तराखंड से जो वैकेंसी है इसमें उत्तराखंड वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो सरकारी एएनएम की जो है 3 नोटिफिकेशन प्रेजेंट टाइम में चल रही है। आप लोग अच्छे से जानकारी लेकर फॉर्म भरिए। धन्यवाद।